हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। और आज सोमवार, सावन का दूसरा सोमवार, और यहाँ से निकल रही हमारी पिपलिया मंडी से कावड़ यात्रा जो मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर जा रही है। आप लोग भी दर्शन करिए कावड़ यात्रा के। और काफी ज्यादा भीड़ थी इसमें, बहुत सारे जने गए थे, बहुत सारे। नहा के मंदिर का दिया बत्ती कर दिया घर पे, और अब तैयारी है मंदिर चलने की। इसमें थोड़ा सा पूजा का सामान है, दिया वगैरह है, और पानी के लिए बोतल ले लिया। और बच्चे यहाँ कर रहे हैं मस्ती। ये यहाँ खेलने में लग रहे हैं, और एक वो मैडम हमारी होमवर्क कर रही है। हल्की हल्की बारिश तो आ रही है। आज मैंने हरी छुट्टी डाली। चलते हैं मंदिर। आज ना बच्चों की छुट्टी है कावड़ यात्रा की, तो ये यहीं घर पे ही है। और पतिदेव तो गए, और सबको इनको खाना वगैरह खिलाया। हल्की हल्की बारिश आ रही है, लेकिन फिर भी चलो चलते हैं। मंदिर पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। फिर मैं मंदिर आ गई थी, और मंदिर आई, और उसके बाद और ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई। तो यहाँ भीड़ भी अच्छी खासी थी, महिलाएं बहुत सारी थी। तो सभी ने फिर बैठ के बोले कि चलो भजन वगैरह ही गाते, क्या करते हो। नंबर ऐसा लग रहा था कि मतलब वेट करना पड़ रहा था। फिर हम लोग सब बैठ गए थे थोड़ी थोड़ी देर, मैं भी थोड़ी देर बैठी थी वहाँ। तो सभी बैठ के भजन गाने की सोच रहे थे, और बारिश भी इतनी तेज हो गई थी कि कोई घर भी नहीं जा पा रहा था। तो सब वहीं बैठ गए थे, और मैंने पहले तो हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसके बाद फिर सब भजन गा रहे थे, तो उनके साथ मैंने भी भजन का थोड़ा आनंद लिया। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद फिर मैंने बोला कि बच्चे अकेले घर पे हैं, तो फटाफट मैंने पशुपतिनाथ को जल वगैरह चढ़ाया। जो भी मेरे पास पूजा का सामान लाई थी, पूजा करी भगवान जी की, और आशीर्वाद लिया, और बस दिया वगैरह करके। और आप भी करिए हमारे यहाँ की पशुपतिनाथ भगवान की दर्शन। भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और फिर यही बिलपत्र वगैरह सब कुछ का पेड़ वगैरह है, तो बिलपत्र को, पीपल को, तुलसी माता को सब जगह जल चढ़ाया मैंने, क्योंकि यहाँ मंदिर में बहुत टाइम हो गया, मैं आ ही नहीं पा रही थी। आके अब भूख लगने लगी, और आज व्रत भी है। साबूदाने गला रखे, लेकिन खिचड़ी बनाने का भी मन नहीं हो रहा। तो बस मैंने कहा चलो ये पराठे बनाए आलू के, तो मैं अपना फास्ट अभी खोल लेती हूँ। फिर खिचड़ी शाम को बना लूँगी थोड़ी सी। तो ये कद्दू की सब्जी, थोड़ा सलाद है, 2 पराठे, और ये नमकीन वाली छाछ। चल अब करते हैं लंच। और बारिश तो बहुत खतरनाक आ रही है, देखो। ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं हो रहा था। सुबह सुबह ना हस्बैंड से झगड़ा हो गया था। फिर मैंने बोला छोड़ो यार, क्या झगड़ा करना है, जीवन है, छोटी छोटी बातों पे क्या झगड़ा करते रहना है। तो बस मैंने कहा चलो छोड़ो। तो वापस मैं कहा भोलेनाथ के जाते हैं, भगवान की दिया बत्ती करते हैं, मन अपने आप मस्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ना लड़ाई ना झगड़ा। और लड़ाई भी किस बात पे? मैं फालतू में उनको मतलब कुछ भी बोल रही थी कि उठ नहीं रहे हो आप फटाफट, तो मैं यहाँ बिस्तर नहीं समेट पा रही हूँ, दाल झाड़ू पोछा नहीं कर पा रही। बस इसी बात के चक्कर में हमारी लड़ाई हो गई, और कुछ बात नहीं। चलो अब मैं खाना वाना खा लेती हूँ, और फिर मिलते हैं थोड़ी देर। आज तो मौसम इतना खतरनाक हो रहा है ना, पानी बंद होने का ही नाम नहीं ले रहा। बस मूवी देख रहे थे, और सोने की कोशिश कर रही थी, पर सो नहीं पाई। तो मैंने कहा चलो उठो, बच्चे बड़ी भूख लग रही है। तो थोड़ी सी अपने लिए तो मैं चाय बना रही हूँ, और फिर बच्चों के लिए ना थोड़ी सी खिचड़ी बनानी है मुझे। मैं को तो वैसे कम होगी, बस थोड़ी बहुत मैं खा लूँगी, और थोड़ी बहुत बच्चे खा लेंगे। तैयारी करते हैं खिचड़ी की। आलू वगैरह छिल लेती हूँ। मूंगफली के दाने तो मैंने पहले से सेक के रखे हैं, और
साबूदाने भी गला रखे, सिर्फ आलू को सिजाना है और खिचड़ी तैयार। फिर मैं लग गई खिचड़ी की तैयारी करने, और उधर देखो पीछे बच्चे मस्ती कर रहे हैं, उनको इग्नोर करना क्योंकि इनकी तो बस चलती रहती है। और कैसे झूला झूल रहे देखो, इस झूले को ना इतना लटक लटक के, पता नहीं, मैंने कहा एक दिन नीचे ले आओगे तुम छत पूरी, मानते ही नहीं है। हमारे बच्चे, पड़ोस के बच्चे, आसपास के सभी यहीं आ जाते हैं और यहीं खेलते रहते हैं बस। फिर मैं फटाफट आलू छील लेती हूँ क्योंकि साबूदाने तो गल चुके थे पहले ही, कब से गला रखे थे। और मूंगफली के दाने भी मैंने सेके हुए ही थे कंप्लीट। फटाफट आलू सिजा के, और अभी 10 मिनट में तो मेरी खिचड़ी तैयार हो जाएगी। तो वही मैं जल्दी से आलू काट के छील के काट लेती हूँ। और मूंगफली के दाने मैंने उनके जो ऊपर के जो होते हैं ना पोतरे, वो तो हटा के, और फिर उनको ना मिक्सी में पीसने के लिए, खांडने वगैरह का कुछ है नहीं, मैं मिक्सी में ही हल्का सा दरदरा पीस लेती हूँ। तो इधर दूसरा तेल लिया मैंने, वो जो डेली यूज करते हैं वो वाला तेल लिए। ये टिफिन मेरा अलग है तेल का, क्योंकि उसमें तो हम लोग वो चम्मच वगैरह ना लगती रहती है, जो आटे वगैरह की लगती रहती है, इसलिए मैंने दूसरा लिया। और ये बस केवल हरी मिर्ची डाली, थोड़ा सा जीरा डाला, और बस सिंपल सी बनाती हूँ मैं, ज्यादा कुछ भी नहीं इसमें डाला डोली करती हूँ। और ये साबूदाने हैं, और मिर्ची सिक जाएगी और फिर बस आलू को डाल दूंगी। आलू सीजेंगे, उसके बाद नमक भी मैं इसमें ना काला नमक यूज करती हूँ। आप लोग कैसा करते बताना जरूर। बोलते हैं कि मतलब हल्दी नहीं डालते, बहुत सारे बोलते हैं ऐसा कि हल्दी नहीं डालते, हल्दी से व्रत गल जाता है, टूट जाता है, सॉरी गल क्या जाता है, व्रत टूट जाता है। या फिर ऐसे बोलते हैं कि वो जो अपन जो डेली नमक डालते हैं ना व्हाइट वाला, वो भी नहीं डालते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो फिर मैंने मिक्सी लगा के मूंगफली के दानों को एक बार चलाया, तो थोड़ा सा ही चलाया था, तो अच्छे से पीसा है नहीं, और थोड़े धूल भी गए थे नीचे। फिर एक बार वो वापस थोड़ा सा हल्का और चलाया, तो हल्के से दरदरे पिसा गए थे। ज्यादा बारीक कर दोगे तो फिर खिचड़ी से चिपचिपी टाइप से, ऐसे गोल गूंद गूंद जैसे लड्डू बन जाओ ना, वैसे बन जाती है। तो इधर मैं पीस लिए थे दाने, और इधर थोड़ा सा डूल गया तो मैंने हाथों हाथ साफ कर दिया। मैंने कहा फिर कभी चीटिया वीटिया होगी और फिर फैलता ही रहेगा वो। तो ये मैं थोड़ा सा इसमें काला नमक डाल रही हूँ। बस इस तरीके से मेरे आलू भी लगभग लगभग थोड़े थोड़े सीजने लग गए थे, तो मैंने कहा आप इसमें काला नमक डाल देते हैं, पहले से नहीं डाला था मैंने। और उसको ढक के पका रही थी तो जल्दी पक जाएंगे। और हाथ तो ऐसे पूछने की आदत है कपड़ों की खुद ही। और फिर कपड़े ना सुबह से धो के रख रखे थे कि वह चलो बारिश कम हो तो फिर डाल के आऊं छत पे, लेकिन ये तो अब जाके बंद हुई शाम के 5 बजे के समथिंग। मैंने कहा अब वापस बाहर डालूंगी, फिर रात में बारिश होगी तो फिर गीले हो जाएंगे। तो ये यहाँ रेलिंग है ना ऊपर ही छत के वहां पे, और यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस भी है, तो मैंने कहा यहीं डाल देती हूँ। और फिर नीचे आके देखा तब तक मेरे आलू भी अच्छे से सीज चुके थे। अब इसमें कुछ नहीं डालना है, साबूदाना डालना है और मूंगफली के दाने ऐड करना है, और हमारी खिचड़ी तैयार। धनिया वगैरह तो था नहीं, खत्म हो गया था। सो बस ऐसे ही सिंपल सी बनाई थी मैंने, तो ज्यादा कुछ नहीं बनाई, और मिर्ची वगैरह भी ज्यादा नहीं डाली थी। मैंने कहा ये बच्चे खाएंगे तो इनको फिर चरकी लगेगी, इसलिए मैंने सिंपली ऐसी बनाई थी। आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट में जरूर बताना। मैं तो ऐसी ही बनाती हूँ अधिकतर तो। और मेरे वहाँ जो मैंने सीखी ना शुरू से, मैं दादी वगैरह बनाती थी, वो तो ऐसे आलू को उबाल के, ऐसे कभी काट के उन्होंने कभी नहीं बनाई। आलू उबाल के और फिर आलू को मसल के ऐसे ही बनाते थे। फिर ये बन गई थी खिचड़ी तैयार। फिर पहले तो मैंने भगवान जी की भोग के लिए निकाल दी थी, और फिर बाहर पहले बच्चों को भी दे दी थी। तो बाहर बच्चे ना रोटी के साथ खा रहे थे उसको, मतलब सब्जी खत्म हो गई थी ना, तो रोटी के साथ खिचड़ी से रोटी खा रहे थे वो लोग। और फिर ये इतनी और थी तो मैंने कहा चलो और दे दूंगी इनको, और फिर बचेगी वो फिर मैं बाद में जब मुझे भूख लगेगी ना तब मैं खा लूंगी। तो इधर ये खिचड़ी का काम तो हो गया कंप्लीट। और ये स्टैंड को भी मैं साथ के साथ साफ कर लेती हूँ गैस को, क्योंकि रोटी तो फिर लेट बनाऊंगी, अभी नहीं बनाऊंगी। तो थोड़ा मार्केट का काम है, तो कभी मार्केट चली जाऊंगी तो साफ कर देती हूँ अच्छे से। और फिर थोड़ा मार्केट चली गई थी मैं, और फिर मार्केट से आने के बाद वापस खाना बनाने लग गई थी, रोटी सब्जी।
तो सब्जी में तो मैंने कच्चे टमाटर रखे थे, तो कच्चे टमाटर की मीठी वाली सब्जी बना दी थी, खट्टी मीठी वाली, और इधर रोटी बनाने लग गई थी। और इस व्लॉग को भी अब करती हूँ एंड, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।